Recently, India welcomes 58th Tiger Reserve, Madhav Tiger Reserve in Madhya Pradesh via news. On March 9, Environment Minister Bhupendra Yadav announced that the center had declared the Madhav National Park in MP as the country's 58th Tiger Reserve. 9 मार्च को एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट माधव नेशनल पार्क को कंट्री में 58th टाइगर रिजर्व के तौर पर डेजिग्नेट करने जा रहा है। दिस इज द 9th टाइगर रिजर्व इन स्टेट, द हाईएस्ट अमंग द स्टेट्स। एमपी के अंदर ये 9th टाइगर रिजर्व होगा, जो कि इंडिया में एक पहला स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व होंगे। महाराष्ट्र हैज 6, राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटक है 5। महाराष्ट्र के अंदर टोटल 6 टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटक के अंदर 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। As of 2023 tiger census, India is estimated to have 3,682 tigers. 2023 के एक सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 3,682 टाइगर्स हैं। अबाउट 30% ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग आउटसाइड टाइगर रिजर्व। 3,682 टाइगर्स में से 30% टाइगर्स ऐसे हैं जो कि आउटसाइड टाइगर रिजर्व में बिलोंग करते हैं। हम देख सकते हैं कि किस स्टेट के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि एमपी के अंदर यहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर जो सेकंड नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 टाइगर रिजर्व है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हैं, असम के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 टाइगर रिजर्व हैं, उत्तराखंड के अंदर 2 टाइगर रिजर्व हैं एंड बिहार के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 टाइगर रिजर्व एंड बंगाल के अंदर 2 टाइगर रिजर्व, मिजोरम के अंदर 1 टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के अंदर 4, ओडिशा के अंदर 2, तेलंगाना के अंदर 2 एंड केरला के अंदर 2। ये टाइगर रिजर्व का यहाँ पर नंबर गिवन है स्टेट वाइज। वाई देर इज अ नीड टू सेटिंग अप न्यू टाइगर रिजर्व्स। इंडिया में न्यू टाइगर रिजर्व सेटिंग करने का नीड क्यों है, जो कि करंटली एमपी के अंदर माधव टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया। आखिर इस टाइगर रिजर्व को इस्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ी। While tigers were historically abundant in India, hunting, poaching, and colonial exploitation of forest for timber started a precipitous decline in their numbers in the early 20th century. हिस्टोरिकली इंडिया के अंदर टाइगर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट हंटिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से इनका जो नंबर है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हुआ। It was estimated in 1964 that there would have been around 40,000 tiger in the country at the turn of 20th century. 20th सेंचुरी में जैसे ही हम एंटर करते हैं उस टाइम पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40,000 के आसपास टाइगर इंडिया के अंदर प्रेजेंट थे। बट द 1960s द नंबर्स वर डाउन टू बिटवीन 2,000 to 4,000। 1960s के डिकेड में टाइगर्स का नंबर 2,000 से 4,000 तक यहाँ पर डाउन हुआ। Causes of decline in number of tigers. Phantom hunting aided by the proliferation of the gun license issued in the years following 1947। 1947 के बाद जब से गन लाइसेंसिंग यहाँ पर गिवन किया जाने लगा, उसके बाद यहाँ पर टाइगर्स का जो नंबर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू फॉरेस्ट, लोगों का फॉरेस्ट में एक्सेस इम्प्रूव हुआ, इस वजह से भी टाइगर्स का नंबर यहाँ पर डिक्रीज हुआ। क्लियरिंग ऑफ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पजेज के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट का क्लियरिंग किया गया, ये भी एक बिग कॉज हो सकता है। मशरूमिंग ऑफ न्यू बिजनेस ऑफ शिकार कंपनीज एंड फर ट्रेड। शिकार कंपनीज एंड फर ट्रेड का जो बिजनेस है वो कुछ ईयर्स में मशरूमिंग हुआ, इस वजह से भी टाइगर नंबर यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन हुआ। ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से टाइगर्स रिजर्व यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का नीड हुआ। To establish a reserve, the center gets a proposal from the state. The NTCA, National Tiger Conservation Authority, recommend the proposal to the state. After due diligence, the state government notify the area as a tiger reserve. टाइगर रिजर्व अगर किसी नेशनल पार्क को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए सबसे पहले एनटीसीए कुछ प्रोपोजल स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से वो प्रोपोजल एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद किसी भी पार्क को यहाँ पर टाइगर रिजर्व के तौर पर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। वेरियस इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस लेवल पर इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। नंबर 1 इनिशिएटिव बाय इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा भी इससे पहले टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएटिव्स टेकन किए गए। द अर्लियर अवतार ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली इन जुलाई 1969।
recommended a total ban on the export of all wild cat skin including tigers. इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये जो एक बोर्ड था पहले, ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का एक प्रीवियस अवतार था, इट मीन्स इसका प्रीवियस नेम था। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का 1969 में दिल्ली के अंदर एक मीटिंग होता है। इस मीटिंग के अंदर ऑल वाइल्ड कैट स्किन के एक्सपोर्ट को बैन किया जाता है, इंक्लूडिंग इसमें टाइगर भी होता है। इट मीन्स इस मीटिंग के अंदर 1969 में टाइगर के स्किन को यहाँ पर जो पहले एक्सपोर्ट किया जाता था उसको फुल्ली यहाँ पर बैन कर दिया गया। नंबर 2, इनिशिएटिव बाय IUCN, IUCN के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। द सेम ईयर द 10th असेंबली ऑफ IUCN मेट इन दिल्ली एंड इंक्लूडेड द टाइगर इन इट्स रेड डाटा बुक एज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एडोप्टेड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ बैन ऑन द किलिंग ऑफ टाइगर्स। IUCN का दिल्ली के अंदर 1969 में मीटिंग होता है। IUCN ने टाइगर को अपना रेड डाटा बुक में इसको इंक्लूड किया, इट मीन्स इसको एंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में इसको लिस्टिंग किया और टाइगर के किलिंग को यहाँ पर फुल्ली बैन किया गया IUCN के द्वारा। नंबर 3, इनिशिएटिव बाय इंदिरा गांधी, व्हेन नंबर्स फर्दर dwindled to nearly 1863, then Prime Minister Indira Gandhi commissioned an 11-member task force to investigate the problem and prepare a project to preserve the tiger in the wild in India. इंडिया में टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए इंदिरा गांधी ने भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए, बिकॉज उस टाइम पर टाइगर का जो नंबर था वो 1868 तक यहाँ पर डाउन हो चुका था। इंदिरा गांधी ने 11 मेंबर टास्क फोर्स यहाँ पर कमीशन किया सो दैट टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्लानिंग यहाँ पर प्रिपेयर किए जा सके। Number 4, Project Tiger. In August 1972, the task force recommended 8 tiger forests spread across India to be brought under the purview of Project Tiger, as this mission came to be called. 1972 में इस टास्क फोर्स के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस किए जाते हैं। इंडिया में इसने 8 टाइगर फॉरेस्ट को एक प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर यहाँ पर डेजिग्नेट करने का यहाँ पर रिकमेंड किया। ऑन अप्रैल 1, 1973, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनऑग्रेटेड एट कार्बेट टाइगर रिजर्व विद 9 टाइगर रिजर्व अनाउंस्ड अक्रॉस इंडिया। अप्रैल 1, 1973 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया जाता है और सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व होता है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व होता है। इसके साथ 9 टाइगर रिजर्व और भी इंडिया के अंदर अनाउंस किए गए, जिसमें कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उस टाइम पर यूपी में पड़ता था, बट अब ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर पड़ता है। पलामू टाइगर रिजर्व उस टाइम पर बिहार में पड़ता था, बट अब ये झारखंड के अंदर पड़ता है। सिमलीपाल जो कि ओडिशा के अंदर पड़ता है। सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। मनास टाइगर रिजर्व आसाम के अंदर पड़ता है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर पड़ता है। कान्हा टाइगर रिजर्व MP के अंदर पड़ता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ये टाइगर रिजर्व थे जो स्टार्टिंग में एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए। व्हाट इज स्टेब्लिशिंग अ टाइगर रिजर्व एंटेल, अगर किसी प्लेस को टाइगर रिजर्व के तौर पर डेजिग्नेट किया जाता है तो उसको किस तरह के प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं। द प्रोजेक्ट टाइगर रिप्लेस्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सिंस 2006 एस्टेब्लिश अ टेम्पलेट फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। किसी भी प्लेस को अगर टाइगर रिजर्व के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया जाता है तो उस प्लेस के अंदर टाइगर के मैनेजमेंट के लिए उसको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड कराया जाता है और प्रोजेक्ट टाइगर बाद में इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के तौर पर इसको डेजिग्नेट कर दिया गया। इट ले डाउन द कंसेप्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ कोर जोन एंड अ बफर जोन, प्रेस्क्राइब इंटरवेंशंस फॉर प्रोटेक्शन हैबिटेट इंप्रूवमेंट फील्ड डाटा कलेक्शन। किसी भी प्लेस को अगर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके अंदर जो वर्किंग किया जाता है वो 2 बेस पर किया जाता है, कोर जोन एंड बफर जोन। और ये इसलिए डेजिग्नेट किया जाता है बिकॉज टाइगर के प्रोटेक्शन को बूस्ट किया जा सके, उनके हैबिटेट को इम्प्रूव किया सके एंड डाटा कलेक्शन के फील्ड में इजी यहाँ पर मेथड फॉलो किया जा सके। द गाइडलाइंस ऑल्सो इस्टेब्लिश टाइगर कंजर्वेशन प्लान टू इंश्योर, अब यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन प्लान भी कुछ इंश्योर किए गए थे। नंबर ऑफ प्रोटेक्शन एंड साइट स्पेसिफिक हैबिटेट मैनेजमेंट फॉर वियाबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स प्रे एंड को प्रेडेटर्स। टाइगर पॉपुलेशन के मैनेजमेंट के लिए एंड टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक हैबिटेट इनके लिए प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए। नंबर 2, इकोलॉजिकली कंपेटेबल लैंड यूजेज इन द टाइगर रिजर्व एंड एरिया लिंकिंग वन प्रोटेक्टेड एरिया टू अदर टाइगर रिजर्व टू अनदर फॉर एड्रेसिंग द लाइवलीहुड कंसर्न ऑफ लोकल पीपल। किसी भी प्लेस को अगर टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट कर दिया जाता है तो उस एरिया में लैंड यूजेस पैटर्न यहाँ पर चेंज करने पड़ते हैं।
लैंड यूजेज इस तरह से यहाँ पर सेट किए जाते हैं कि टाइगर के हैबिटेट को किसी तरह का यहाँ पर लॉस ना हो। हाउ आर टाइगर रिजर्व फंडेड, टाइगर रिजर्व किस तरह से फंडेड किया जाता है। अंडर प्रोजेक्ट टाइगर गाइडलाइन 60% ऑफ द फंड्स फॉर कंजर्वेशन आर प्रोवाइडेड बाय द सेंटर while the rest is borne by the concerned state। टाइगर रिजर्व के लिए जो फंडिंग किया जाता है 60% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जबकि 40% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर इनकर करती है। इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट द सेंटर कवर्स 90% ऑफ फंड। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट के अंदर अगर कोई टाइगर रिजर्व आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एरिया में 90% तक का फंड इनकर करती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट 10% का फंड वहाँ पर एक्सपेंस करती है। These activities include anti-poaching initiatives, habitat improvement and water development, addressing human-animal conflict, designating inviolate species and relocating villages from critical tiger habitat। ये जो फंडिंग कराया जाता है, इस फंडिंग का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। कुछ एक्टिविटीज में इस फंडिंग का यूज होता है सच एज एंटी पोचिंग इनिशिएटिव। एंटी पोचिंग इनिशिएटिव जो भी टेकिंग किया जाएगा उनके लिए इस फंडिंग का यूज किया जा सकता है। टाइगर के हैबिटेट इंप्रूवमेंट के लिए इस फंडिंग का यूज किया जा सकता है। वाटर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है उसको एड्रेस करने के लिए इस फंडिंग का यूज किया जा सकता है। वाई इज द माधव टाइगर नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट, माधव नेशनल पार्क जो कि एमपी के अंदर है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इट वॉज फर्स्ट नोटिफाइड एज द नेशनल पार्क इन एमपी 1950 से अंडर द एमपी नेशनल पार्क एक्ट 1955। माधव नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एमपी का ये फर्स्ट नेशनल पार्क होता है 1956 में, जिसको डेजिग्नेट नोटिफाई किया गया था। और ये जो नोटिफाई किया गया था एमपी नेशनल पार्क एक्ट 1955 के अंडर इसको नेशनल पार्क के तौर पर डेजिग्नेट किया गया था। एन एस्टिमेटेड एरिया ऑफ 165.32 स्क्वायर किलोमीटर। बात अगर इसके एरिया की जाए, माधव नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 165.32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नाउ द माधव नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हैज अ कोर एरिया ऑफ 355 स्क्वायर किलोमीटर विद अ बफर जोन ऑफ 4 to 6 स्क्वायर किलोमीटर। करंट में माधव नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो 355 स्क्वायर किलोमीटर एंड बफर जोन की अगर बात की जाए तो 4 to 6 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन एरिया है। इट डिड नॉट हैव अ टाइगर पॉपुलेशन टिल 2023 व्हेन अ मेल टाइगर एंड 2 फीमेल वर रिलोकेटेड देयर। माधव नेशनल पार्क के अंदर 2023 तक कोई भी टाइगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। इसके बाद यहाँ पर 1 मेल टाइगर एंड 2 फीमेल टाइगर यहाँ पर रिलोकेट किए गए। टुडे द पॉपुलेशन हैज ग्रोन टू 7। करंट में इस एरिया के अंदर 7 टाइगर्स अवेलेबल हैं। हाउएवर द माधव रिजर्व इज एन इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग कॉरिडोर टू रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। करंट में माधव रिजर्व राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के साथ कनेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कूनो नेशनल पार्क विच हैज नाउ अ कैप्टिव चीता पॉपुलेशन। माधव रिजर्व ये कूनो नेशनल पार्क के साथ भी कनेक्ट है। कूनो नेशनल पार्क रिसेंटली हम इंडिया न्यूज में देख रहे थे, यहाँ पर चीता पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए कुछ चीता यहाँ पर अफ्रीका से लाए गए थे। मध्य प्रदेश बोस्ट टू सेवरल प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व सच एज कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। एमपी के अंदर कुछ और भी प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व है सच एज कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। Due to successful conservation strategies, the state has the highest number of tigers, 785 टाइगर रिजर्व टाइगर्स हैं यहाँ पे। बिकॉज एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। यही वजह है कि एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर का नंबर अबाउट 785 तक यहाँ पर टाइगर अवेलेबल है।